सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल भारतीय दर्शन एक स्वर्णिम भविष्य के प्रथम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अपने प्रथम वीडियो, जैसा चैनल का नाम है भारतीय दर्शन एक स्वर्णिम भविष्य, उसी के संदर्भ में भारतीय दर्शन से संबंधित चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में आदर्शवादी जीवन, नैतिक मूल्य तथा मर्यादाओं का क्षरण हो रहा है। वर्तमान पीढ़ी व्यावसायिक एवं आधुनिक शिक्षा के साथ आदर्शवादी जीवन, नैतिक मूल्य तथा समाज और देश के प्रति उत्तरदायित्व से दूर होती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि हमारे राष्ट्र एवं समाज तथा संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इसका एक प्रमुख कारण स्कूली शिक्षा में प्राचीन परंपराओं एवं संस्कृति का पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित न किया जाना दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय ऋषि, महर्षि एवं विभिन्न महान व्यक्तियों एवं विद्वानों द्वारा समाज के लिए जिन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शवादी जीवन पद्धति की स्थापना की गई थी, एक बार पुनः उसको स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय दर्शन ने विश्व को एक अच्छी राह दिखाई है। इन विषयों को वर्तमान समय के अनुसार दिशाबद्ध करते हुए प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। आज के समय में सोशल मीडिया एक प्रमुख तथा प्रचलित साधन है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इसी माध्यम को मेरे द्वारा चुना गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मनुष्य को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्ति किसी भी समाज, राष्ट्र, विश्व मानव समुदाय की प्रथम इकाई है। किसी भी समाज एवं राष्ट्र का उत्थान, प्रगति एवं समृद्धि सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। किसी भी समाज और राष्ट्र में जिस प्रकार के चिंतन और चरित्र के व्यक्तियों की अधिकता होगी, उसी प्रकार को समाज और राष्ट्र बन सकेगा। अतः किसी भी राष्ट्र और समाज के स्थायी सुख, शांति और समृद्धि के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति निर्माण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छे चरित्र, चिंतन, श्रेष्ठ विद्वत्ता वाले योग्य व्यक्तियों का निर्माण कर दिया जाए तो किसी भी राष्ट्र और समाज को श्रेष्ठ, प्रगतिशील और महान बनाया जा सकता है। इसके लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राचीन परंपराओं व संस्कृति का पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। भारतीय दर्शन जियो और जीने दो के महान सिद्धांत, विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर आगे बढ़ना व प्रगति करना सिखाता है। इस विषय पर देश के नीति निर्माताओं द्वारा ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। आज के युवा ही कल देश के नीति निर्माता और भविष्य निर्माता बनेंगे। इसलिए इस विषय को अभी से उनको भी स्मरण कराने या याद दिलाने की आवश्यकता है। आज की स्कूली शिक्षा के मूल्य पर कई व्यक्तियों को ऊंची नौकरी मिल जाती है। शरीर और मस्तिष्क की अच्छी बनावट होने से सुंदरता, चतुरता एवं कला कौशल में निपुणता मिल जाती है। संयोग एवं परिस्थितियां भी किसी को सम्मानास्पद स्थिति पर ले जाकर बिठा देते हैं। ऊंचे पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनमें से कितने ही अपने दिन पूरे करते हुए शेष जीवन नीरस ही व्यतीत करते हैं। उनके पद ने उन्हें जो गौरव दिया था वह पद छीनते ही चला गया। व्यक्तिगत सद्गुणों के अभाव में अब वह एक दिशाहीन और लक्ष्यहीन मनुष्य की तरह ही बने हुए रहते हैं। किंतु यदि उनमें व्यक्तिगत सद्गुण रहे हैं तो सेवानिवृत्त होकर भी अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के आधार पर जहां भी रहते हैं वहीं नई ऊर्जा, नवीन चेतना का संचार करते हैं। भारतीय दर्शन को समझने के लिए पहला कदम बढ़ाते हुए मनुष्य को सबसे पहले आत्मचिंतन की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम हमें सद्गुणी मनुष्य बनना चाहिए। कोई भी मनुष्य चाहे आध्यात्म मार्ग का पथिक हो या सांसारिक मार्ग का, दोनों को ही गुण, कर्म और स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना आध्यात्मिक आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती। समस्त प्राणियों में मानव जीवन असाधारण रूप से महान है। मानव को प्रकृति के रचनाकार ने सबसे अधिक बुद्धिमान बनाया है। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। जीवन जीने की कला सर्वोपरि आवश्यकता है। उसे भारतीय दर्शन के द्वारा भली प्रकार से समझा और सीखा जा सकता है। जीवन की नीति निर्धारण करने में आत्मबल और मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय दर्शन के द्वारा
हम अपने जीवन दर्शन को समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग यदि भलीभांत समझ में आ जाए तो श्रेष्ठ दृष्टिकोण के अंकुर उगने लगते हैं। मनुष्य जीवन का उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी के पास शरीर और मन जैसे मूल्यवान साधन उपलब्ध हैं। जीवन का लक्ष्य आदर्शवादी दूरदर्शी विवेक के द्वारा भारतीय दर्शन से प्राप्त किया जा सकता है। स्वाध्याय के द्वारा भारतीय जीवन दर्शन के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को समझा जा सकता है। मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, पहला उत्कृष्ट चिंतन और दूसरा आदर्श जीवन। जिसके अंतःकरण में इन दोनों की स्थापना हो जाए तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन के द्वारा आत्मबल और मनोबल को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आत्मबल और मनोबल की परख केवल एक ही कसौटी पर होती है कि आदर्शवादी नैतिकतावादी मान्यता ने हमारे जीवन में कितनी प्रगति की है। भारतीय दर्शन के द्वारा विभिन्न विद्वानों एवं महान व्यक्तियों के जीवन पर गंभीर दृष्टिपात करने से हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लालसा को तिलांजलि देकर आदर्शवादी नैतिक जीवन मूल्य स्थापित करने में मनुष्य तथा समाज की बहुत बड़ी सहायता की जा सकती है। विभिन्न विषयों के अधिकारी विद्वान भी अब इस कसौटी पर कसे जाते हैं कि समाज के लिए उनकी क्या उपयोगिता रही है। शिक्षित मनुष्य के पास शिक्षा तथा बुद्धि और धनी के पास धन का महत्व तभी है जब वह संकीर्णता के बंधन तोड़कर उसे परमार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग कर सके तथा समाज की भलाई के काम में लगा सके। जो मनुष्य दिशा में चल देते हैं वस्तुतः वही श्रेष्ठ व्यक्ति या हम कह सकते हैं वही इस धरती के देवता हैं। आज के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है भारतीय दर्शन एक स्वर्णिम भविष्य चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सहयोग कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू वेरी मच।